चलिए देखिए, ब्रैकेट के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। उसमें अगर ब्रैकेट के पहले ऋण रहता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। धन रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। और दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा। यही हमें ध्यान देना है। चलिए किया जाए। ए माइनस, पहले तीनों ब्रैकेट में पहले किस ब्रैकेट को खोला जाता है? छोटा वाले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मझला, फिर उसके बाद बड़ा। यही क्रम है ना? सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अगर ऋण है तो चिन्ह बदल जाएगा ब्रैकेट के पहले, अगर धन है तो नहीं बदलेगा। यही ना है? चलिए, तो यहां पर देखिए, अब इस सबसे छोटे कोष्टक को खोला जाए। ये बड़े ब्रैकेट में हो गया, इसको खोलेंगे तो इसके पहले तो कोई निशान नहीं है, तो ये आसानी से खुल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 5b। अब देखिए यहां पर एक छोटा कोष्टक है, तो पहले इसको हमने खोल लिया, अब इसको खोलें। ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अलावा जितनी चीजें हैं सबको वैसे ही लिख देते हैं ना, तो ये बकिया सब वैसे ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ माइनस के पहले क्या है? इस ब्रैकेट के पहले क्या है? माइनस। तो अंदर की चीजें क्या होगी? बदल जाएंगी। ये प्लस है तो ये हो जाएगा -3c, ये -2c है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये छोटा कोष्टक हट गया, मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। यहां तक तो ठीक है। ये ऋण है तो अंदर की चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। धन से ऋण हो गया, ये ऋण है तो धन हो गया। ठीक है। अब देखिए a माइनस बड़े में ए स्क्वायर माइनस 5b। अब देखिए, अब इसको खोला जाए। अब -2 का गुणा है, 2 का गुणा है तो 2 का गुणा तो सब में होगा, होगा कि नहीं? इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और ऋण है तो चिन्ह भी बदल जाएगा। तो यहाँ धन है तो चिन्ह ऋण हो जाएगा। 2 गुणे 2 ए स्क्वायर हुआ, 2 का गुणा इसमें भी हुआ, और 2 का गुणा, ये चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋण से धन हो जाएगा। 2 का गुणा इसमें होगा, 2 गुणे 3 सी होगा। ठीक। अब 2 का गुणा इसमें भी होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। धन से क्या हो जाएगा? ऋण। 2 गुणे 2 बी बड़ा कोष्टक। ये कैसे हुआ? चूंकि ब्रैकेट से पहले 2 है, तो ये जानते हैं कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई संख्या है तो उसका गुणा सब में होता है। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। होता है कि नहीं? जैसे 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा 3 का गुणा इसमें भी हुआ, 3 का गुणा इसमें भी हुआ, 3 का गुणा इसमें भी हुआ। 3 गुणे x धन 3 गुणे y धन 3 गुणे 3। अगर पहले ऋण है, मान लीजिए ऋण 3 होता, x माइनस वाई माइनस 3, अगर ये होता तो ऋण है तो पहले तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा कि नहीं? और 3 का गुणा भी होगा, यानी माइनस, यहाँ धन है तो -3 गुणे x, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 3 गुणे y, और फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी -3x धन 3y धन 9। ठीक है। तो वही हाल यहाँ करना है। तो देखिए ये -2 गुणे 2 हो गया, यहाँ धन है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस। 2 का गुणा इसमें भी हुआ, 2 का गुणा इसमें भी हुआ, 2 का गुणा इसमें भी हुआ। ठीक। अब a माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 5b। अब 2 गुणे 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर धन 2 3 6 सी माइनस 2 दूनी 4 बी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 नहीं कर सकते हैं, और 2 3 6 और 2 दूनी 4, लेकिन हमने चूंकि इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है समझाने के लिए। ठीक है। चलिए अब देखिए ए के पहले क्या है? ऋण है,
फिर चिन्ह बदलेगा ए, अब ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। बड़ा कोष्टक हटा रहे हैं, बड़े कोष्टक के पहले ऋण है तो हटाएंगे तो जितनी चीजें ऋण में है वो क्या किस में हो जाएंगी, धन में। या पहले इसको सरल कर ले, अंदर का सरल कर ले। चलिए ए स्क्वायर ये इसके साथ हो जाएगा, बी इसके साथ हो जाएगा, सी के साथ कोई नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर। यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो 4 में से 1 गया, कितना होगा 3 ए स्क्वायर और निशान किसका होगा, ऋण का। माइनस बी माइनस 4 तो माइनस 5 बी और माइनस 4 बी, माइनस 9 बी धन 6 सी। ये माइनस 3 ए स्क्वायर कैसे आया समझ में आया, क्योंकि यहाँ माइनस 4 है यहाँ धन 1 है तो 4 में से 1, जब एक चिन्ह विपरीत होते हैं तो अधिक में से कम का घटा देते हैं, 4 में से 1 घटा देंगे हो गया 3, और चिन्ह किसका लगता है, ज्यादा वाले का। यहाँ पर दोनों ऋण है, जोड़ना है, 5 रुपया ऋण लिया था, 4 रुपया और ऋण लिया तो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 5 4 9 हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब बड़ा वाला कोष्टक हटा दिया जाए। चलिए ये ऋण है तो क्या बन जाएगा, धन 3 ए स्क्वायर, ऋण है तो ये धन 9 बी, ये देखिए सब ऋण 6 सी। अब देखिए कहीं ए नहीं है, ये सब अलग अलग है, अलग अलग है तो यही हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो हमने क्या ध्यान दिया, यहां पर 2 का गुणा, पहले तो इस छोटे कोष्टक को हल किए, इस छोटे कोष्टक को हल किए, ठीक है। अब उसके बाद ये मझला कोष्टक को हल किए, इसको और इसको हल किए। मझला कोष्टक के पहले 2 का गुणा है तो ये 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्योंकि कोष्टक के पहले ऋण है तो यहाँ पर 2 काम होगा, चिन्ह भी बदलेगा। देखिए यहाँ ऋण हो गया, यहाँ धन हो गया, यहाँ ऋण हो गया, चिन्ह भी बदल गया और 2 का गुणा भी होगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2, ठीक है। तो बड़े कोष्टक के पहले भी ऋण है तो बड़े कोष्टक के पहले भी ऋण, फिर चिन्ह बदल गया, यहाँ ऋण है तो धन हो गया, ऋण है तो धन हो गया, धन है तो ऋण हो गया। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, चौथा का दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखिए। अंतिम 2 पद हैं उसको कहाँ लिखना है, कोष्टक में लिखकर पहले ऋण का चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले। क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखना है। किसको लिखना है, अंतिम 2 को कोष्टक में लिखकर उसके पहले ऋण का चिन्ह लगाइए, ठीक है, और कि व्यंजक का मान ना बदले। तो देखिए ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप जो कोष्टक के पहले ऋण लगाते हैं तो बदल जाता है मान, उसकी जानकारी है कि नहीं। कोष्टक के पहले ऋण है तो क्या होता है, अगर किसी ब्रैकेट के पहले अगर ऋण है तो चिन्ह बदल जाता है कि नहीं, बदल जाता है ना। ब्रैकेट के पहले अगर ऋण है तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। अगर धन है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये हम जान रहे हैं। तो ये प्रश्न इसी उद्देश्य से दिया गया है। प्रश्न में साफ साफ ये कह रहा है कि अंतिम 2 पद, अंतिम 2 पद कौन है बताइए, साफ साफ कह रहा है अंतिम 2 पद, अंतिम 2 पद यही है ना। यहां पर अंतिम 2 पद ये हैं, यहां पर अंतिम 2 पद ये हैं। तो प्रश्न साफ साफ कह रहा है कि जो अंतिम 2 पद हैं उसको ब्रैकेट में बंद करना है। अब ब्रैकेट में बंद करने के बाद करना क्या है, हमें उसके पहले ऋण लगाना है। ऋण लगाएंगे लेकिन इसका मान नहीं बताया, उत्तर यही आना चाहिए लेकिन ऋण भी लगाइए। चलिए लगाएं, माइनस पी धन आर धन एक्स स्क्वायर। हमें पता है ना
कि ऋण जब लगाते हैं ब्रैकेट के पहले तो अंदर का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो मान लीजिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, इसके पहले ऋण लिख दिए, तो ये मान तो वही है, ये मान तो वही है, लेकिन हम जानते हैं कि मान क्या होता है, बदल जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए हमें, क्यू स्क्वायर क्या होना चाहिए, धन, ए स्क्वायर क्या प्राप्त होना चाहिए, ऋण। यहां पर क्या स्थिति है, क्यू स्क्वायर क्या है, धन। अगर इसको बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये धन से क्या बदल जाएगा, ऋण। लेकिन हमें लाना क्या है, धन। बात समझ में आ रही है? हमें कह रहा है कि इसका मान नहीं बदलेगा, ये जो मान नहीं बदलेगा, मतलब यही आना चाहिए। ऋण लगाइए लेकिन हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, ये दूसरा चीज नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या लाना है, धन। क्या लाना है, धन। मुझे ये बताइए, अगर हमें धन लाना है, हमें उत्तर में धन लाना है, ऋण लगा है ब्रैकेट के पहले, तो अंदर वाली चीज धन होगी या ऋण होगी, बताइए। अगर हमें धन लाना है, धन क्या है, लाना है, ब्रैकेट से पहले हमने ऋण लगा दिया, अब अंदर की चीज हमें देखना है कि वो धन रखेंगे कि ऋण रखेंगे, क्या रखेंगे, ऋण रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हम जानते हैं कि ऋण और ऋण समान वाला, धन और धन जो सब जब समान रहता है तो उसका मान क्या आता है, धन। लेकिन ऋण में अगर धन का गुणा करेंगे या धन में ऋण का गुणा करेंगे, यानी जब विपरीत रहता है, क्या रहता है, विपरीत, तो उसका मान आता है ऋण। तो ये बताइए, बराबर हमें लाना है धन, ब्रैकेट के पहले है ऋण, तो अंदर क्या रहना चाहिए, समान रहेगा तभी ना धन आएगा, यानी ये वाला रहना चाहिए ऋण। तो यहां हमें लाना क्या है, धन, पहले क्या है, ऋण, तो अंदर वाली चीज क्या होगी, ऋण, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, माइनस है, हमें लाना क्या है, ऋण, हमें लाना क्या है, ऋण। अब ब्रैकेट के पहले क्या है, ऋण, तो अंदर वाली चीज क्या होगी, क्या होगी, धन, धन। क्योंकि विपरीत होगा तब ना ऋण आएगा। अभी हम देखेंगे विपरीत होगा तो ऋण आएगा, समान होगा तो क्या आएगा, धन। तो अगर बराबर के पहले ऋण है, हमें लाना है धन, ये है, ये लाना है, ये क्या है, लाना है, ये लाना है, और ये ऋण दिया है, ये ऋण दिया है कि नहीं, ये दिया है, तो अंदर वाली चीज क्या होगी, देखिए ये ऋण लगा दिया हमने। प्रश्न हमें कह रहा है कि अंतिम दो पद को ब्रैकेट में बंद करके उसके आगे ऋण लगा दीजिए, और इसका मान नहीं बदलना चाहिए, यानी ये धन है तो धन रहेगा, ऋण है तो ऋण रहेगा। तो हमने ऋण लगा दिया, तो इसको धन लाना है, तो हम क्या किए, ऋण कर दिए। और यहाँ पर ऋण है, ऋण लाना है, देखिए ये ऋण लाना है, तो पहले ऋण ऑलरेडी है, तो ये अंदर वाला क्या करेंगे, क्या रहेगा, ए स्क्वायर क्या होगा, धन। अब देखिए खोलेंगे तो इसका मान यही आएगा कि नहीं, ऊपर वाली चीज है कि नहीं, ऋण ऋण मिलके क्या हो जाएंगे, धन, और धन ऋण मिलके क्या हो जाएंगे, तो ये सही है कि नहीं, ब्रैकेट में बंद हो गया कि नहीं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो समान वाला है उसका गुणा करेंगे तो धन आता है, चाहे ऋण ऋण हो चाहे धन धन। विपरीत वाला हो तो उसका गुणा करते हैं तो ऋण आता है। ये कितनी बार हम लोग पढ़ रहे हैं ना। समान माने जो समान होता है, एक जैसा होता है, वो धनी रहता है, और जो अलग अलग हमेशा बदलता रहता है वो क्या होता है, गरीब रहता है। कई बार पढ़ चुके हैं। तो समान माने धनी और विपरीत माने ऋण, ठीक है। अब दूसरा किया जाए, चलिए अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर इसको ब्रैकेट में बंद करना है। अब 3xy
-5pq 3q²। अब देखिए माइनस हम लिख दिए हैं, अब पहले हम यहीं लिख दिए हैं 4x-7 पहले लिख दिए हैं। ये सही है कि गलत है? ये लाना है ऋण तो अंदर वाला क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लाना है धन तो अंदर वाला क्या होना चाहिए? ठीक है। या तो सीधे सीधे हम ये भी कर सकते हैं कि जो ये दिया है उसका उल्टा, यहाँ धन दिया है तो अंदर क्या होगा? ऋण। यहाँ ऋण दिया है तो अंदर क्या होगा? धन। अगर ऋण हम लगा देते हैं बाहर तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये धन है तो अंदर क्या लिखेंगे? ऋण। ऋण है तो अंदर क्या लिखेंगे? धन। यहाँ पर ऋण है तो अंदर क्या लिखेंगे? धन। ऋण लगाए हैं तब। और यहाँ धन है तो अंदर क्या लिखेंगे? ऋण। ठीक है। इसको देखिए, a प्लस बी धन c माइनस ए बी माइनस, अब देखिए यहाँ बी सी सी ए हमने लिख दिया, अभी चिन्ह नहीं लिखे हैं। अब बताइए, देखिए लाना हमें ऋण है तो ऋण है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? धन लिखेंगे। यहाँ पर धन ऋण है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ठीक है। तो ऋण और धन का गुणा करेंगे, ऋण हो गया, ऋण और धन का गुणा करेंगे, ऋण हो गया। कर लेंगे इस तरह से। अगर अंतिम दो पद को ब्रैकेट में बंद करके उसके पहले ऋण लगा देंगे तो मान नहीं बदलना चाहिए। कर लेंगे इस तरह का प्रश्न। अगर मान लीजिए हम अंतिम दो पद में ऋण न लगा के धन लगाने की बात करता, क्या लगाने की बात करता? धन लगाने की बात करता। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? केवल ऋण लगाने को कहेगा, ये नहीं कह सकता है कि धन लगाएंगे। कह सकता है कि नहीं? कह सकता है। तो अगर हम ब्रैकेट के पहले धन लगा देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। धन है तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। धन में तो कुछ सोचना ही नहीं है। धन में चूंकि मान बदलता है नहीं तो जैसे है वैसे लिख दिए, q² माइनस a², ये लिख दिए। यहाँ पर धन है, अगर धन पहले लगा दिए तो माइनस बी माइनस सी, जो का त्यों उतार दिए। ठीक है। चूंकि धन वाले में मान बदलता है नहीं तो धन -4x धन 7। ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि a b c और d का मान नहीं दिया गया, d का मान भी देना चाहिए। d का मान 6 है, d का मान दिया है 6। ठीक है। यहाँ जैसे हमने 3 वाला तो पढ़े थे, 4 वाला है। a का मान, b का मान, c का मान, d का मान। a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1, d बराबर 6। ये दिया है तो हमें कह रहा है c² माइनस d² बटे a प्लस b प्लस c, इसका मान निकालना है। तो रख दीजिए जहां जहां जो है। ठीक है। c की जगह क्या रखेंगे? -1। -1 की घाते कितना कर दें? 2। d की जगह क्या रखें? 6। 6 की घाते 2। ठीक है। 6 का स्क्वायर कर दिए। a की जगह कितना रखेंगे बताइए? -4। b की जगह कितना रखेंगे? -2। c की जगह कितना रखेंगे? -1। बस इसको हल कर दीजिए। अब देखिए वर्ग करना है। वर्ग का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है उसके ऊपर कोई सम संख्या होती है तो हमेशा धनात्मक होता है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है उसके घाते विषम संख्या है उसका मान होता है ऋण। पढ़े हैं? 2, 4, 6, 8 इस तरह से रहता है। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। अगर कोई ऋण संख्या है उसके घाते अगर सम है तो उसका मान धनात्मक होता है, और उसके घाते विषम है तो उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। सम है तो ऋणात्मक, सॉरी सम है तो धनात्मक। फिर वही सम माने क्या होता है? समान। सम माने क्या होता है? जो समान। तो
तो जो समान होता है वो धनी होगा कि निगेटिव होगा? धनी होगा कि गरीब होगा? धनी। जो समान रहता है, जिसके पास पैसा आ जाता है, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है, वही धनी होता है। ये नहीं कि पैसा आ गया तो अभी दूसरे के बारे में गलत सोचने लगे, ठीक है, तो उसको हम धनी नहीं मानेंगे। तो जो हमेशा एक जैसा रहता है वही समान होता है, वही धनी होता है। जो हमेशा एक जैसा रहता है वही क्या होता है? धनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण के घाते 2 है तो ये क्या हो जाएगा? धन। 1 के घाते 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा, यानी 1 गुणे 1 यानी कितना होगा? 1 का 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा? 1। और देखिए ऋण 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। वर्ग हमने 20 तक याद कराया होगा। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ठीक है, तो 36 हो गया। अब माइनस माइनस माइनस, देखिए तीनों ऋण है, तो तीनों ऋण है तो आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं? चिन्ह ऋण ही होगा। -4 2 6 1 7, ठीक है। अब इसको देखिए 35 और ये ऋण है, एक धन है, तो अधिक में से कम का घटा देंगे तो -35 हो गया। चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का, बटे ऋण 7। अब देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, 35 बटे 7 यानी उत्तर कितना आ गया? 5। 7 5 35, क्या उत्तर आ गया? 5। तो बड़ी आसानी से हमने कर लिया, कर लिए। ए बराबर क्या था? -4, बी बराबर -2, सी बराबर -1 और डी बराबर क्या था? 6। तो जैसे c² - d² बटे a + b + c, इसका हमें क्या निकालना था? मान निकालना था। तो हमने मान रख दिया। c की जगह कितना रखा? -1, इसका वर्ग कर दिए। d की जगह कितना दिया है? 6, इसका वर्ग कर दिए। a की जगह -4, b की जगह -2, c की जगह 1। तो ऋण का वर्ग कर रहे हैं, तो जब ऋण का वर्ग करते हैं तो घाते सम होता है तो क्या होता है? धन। तो ये क्या हो गया? धन। और ये 6 के कितना हो गया? 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। वर्ग तो हर हाल में 20 तक हम लोग याद किए हैं, तो 6 के 36। और ये देखिए ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये भी ऋण, तो 4 रुपया ऋण था, 2 रुपया और ले लिया, 1 रुपया और ले लिया, तो कुल कितना ऋण ले लिया? 1 4 2 6 1 7 रुपया। अब देखिए ये ऋण है, ये धन है, तो अधिक में से कम घटाएंगे और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जो ज्यादा रहता है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ -7 हो गया, तो ऋण से ऋण कट गया, तो 7 5 35, कितना उत्तर आ गया? 5, ठीक है। देखिए ये देखने में बड़ा लग रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना ए का मान दिया है कुछ, बी का मान दिया है कुछ, सी का मान दिया है कुछ। हमें कह रहा है कि ए धन बी धन सी को जोड़िए, कितना आएगा? 0। ये दिखाना है हमें, क्या करना है? दिखाइए, मतलब बताइए, जोड़ के बताइए कि 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम जोड़ दें तीनों को, चलिए जोड़ देते हैं, लिख दें 7a² + 5ab - 9b², इसको क्या लिखें? -4a² + ab + 5b², इसको लिख लिए, इसको लिख ले, +4b² - 3a² - 6ab, लिख लिया तीनों को। अब जोड़ना है, तो जोड़ना का मतलब क्या करेंगे? सबका साथी ढूंढेंगे, साथी ढूंढते हैं ना, तो जोड़िए। इसका साथी कौन है? -4a²। और कोई साथी है? ये है। AB का साथी कौन है? ये और ये। और b² का साथी कौन है? ये और ये, ठीक है। सबको एक साथ लिख दीजिए, बात खत्म। 7a², इसके साथ कौन लिखे? -4a² - 3a², लिख लिए ना। इसके इसको इसको जो एक साथ हैं, एक चाले हैं, समान पद वालों को एक साथ करेंगे ना,
तो 7a², 4a² और 3a², यही तीनों एक जैसे हैं, सब में a² लगा है, इसको एक जैसे कर लिए। ठीक, अब AB वाले को अलग करें, 5AB, AB, 5AB और इसके बाद AB और फिर इसके बाद -6AB, -6AB। ठीक है, और किसको पकड़े, इसको, -9B², इसके साथ कौन है, 5B² धन 5B², इसके साथ कौन है, धन 4B²। ठीक है, क्या हुआ, हाँ बहुत आसान है, समझ में आ गया। तब वही ना कह रहा, पहले घबरा गए, ये देख के, हाई देख के, हाई देख के, बहुत आसान है। अब देखिए, ये हो गया 7a², यो ऋण है, यो ऋण है, 4 रुपया ऋण था, 3 रुपया और हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7a², 5ab, 1ab कितना हो गया, 6ab, ऋण 6ab, -9b² है, 5b², 4, 5 और 4 कितना हो गया, 9b², क्या हो गया, आ गया, 7a² प्लस 7a² माइनस 0, 6ab प्लस 6ab माइनस 0, ये -9ab² धन 9b², क्या हो गया, 0, सब मिलके क्या हो गया, 0, 0 आ गया कि नहीं, कितना आसानी से हो गया। ठीक है, कर लेंगे, चलिए, तो कितना आसान था, A का मान दिया था इतना बड़ा, B का मान दिया था इतना बड़ा, C का मान दिया था इतना बड़ा, हमको कह रहा दिखाइए A धन B धन C को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0। तो हम क्या किए, A का मान रख दिए, A का मान क्या है, 7a² प्लस 5b माइनस 9b², A को रख दिए, फिर B को रख दिए, -4a² प्लस ab प्लस 5b²। ठीक, फिर C को रख दिए, 4b² माइनस 3a² माइनस 6ab। अब जब हम बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ते हैं तो समान पद वाले को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो इसका साथी ढूंढिए, a² कहाँ, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ, ये तीनों एक जैसे हैं, इनको एक साथ लिख दिए, 7a², 4a² ऋण ऋण 3a², इसको एक जैसे लिख दिए, AB वाले को एक साथ लिख दिए, 5ab, AB, इन तीनों को एक साथ लिख दिए, B², B², इनको एक साथ लिख दिए। ठीक, उसके बाद जोड़ दिए, 7a², 4 और 3 कितना, 7a², 5 1 कितना हो गया, 6ab और ऋण 6ab, माइनस 9b², अब 5 और 4 9b², एक ठो धन, जितना धन है उतना ऋण है, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो